हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आएंगी। तो चलते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत मेल लीड जेक से होती है, जो बता रहा है कि कैसे एवाटार बनने के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। अब वो ओमाटिकाया का लीडर है और उसने अपने प्यार नेत्री के साथ एवाटार्स के प्लेनेट पे एक नई शुरुआत की, जहाँ दोनों ने शादी की और फिर उन दोनों के बच्चे हुए, जेक और नेत्री। जेक की एक अच्छी दोस्त जो एवाटार बने मर गई थी, उसकी बेटी कीरी को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बाद एवाटार्स ने सारे इंसानों को वापस जमीन पे भेज दिया, लेकिन कुछ इंसान जो एवाटार्स के साथ लॉयल थे वो यहीं रह गए। इन्हीं में जेक के एक और अच्छे दोस्त का बेटा स्पाइडर भी था, जो कुछ वजूहात की वजह से जमीन पे नहीं जा सकता था। ये दोनों उसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं और वो इनके बच्चों के साथ यहीं एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। सब बिल्कुल फेरी टेल की तरह अच्छा और सुकून से चल रहा था, लेकिन विलन के बगैर फेरी टेल का क्या मजा। इसलिए विलन की कमी पूरी करने के लिए इंसान वापस इनके प्लेनेट पे पहुँच के तबाही शुरू कर देते हैं। उनके बड़े बड़े जहाज और मशीनरी जो वो वहाँ अपना नया बेस लगाने के लिए उतार रहे थे, उसकी वजह से जंगल में आग लग जाती है और बहुत से जानवर अपनी जान खो देते हैं। वहीं सीन्स एक जहाज में शिफ्ट होते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में जेक के हाथों मारे गए विलन जनरल माइल्स के डीएनए को इंसान एक एवाटार में उसकी मेमोरी के साथ शिफ्ट कर चुके थे, जो अब जेक से अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। एवाटार मजीद इंसानों की मनमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें सबक सिखाने जाते हैं और उनकी एक ट्रेन और बहुत से जहाज तबाह कर देते हैं, जिसके बाद उनका वहां से निकलने वाला असलहा और सामान अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ माइल्स अपने साथ एवाटार में बदले हुए इंसानों को अपना मिशन बताता है, जो पहले तो जेक को मारना है, क्योंकि माइल्स को जेक से अपनी ह्यूमन बॉडी का बदला लेना है और फिर उनके लीडर जेक के मरने के बाद उनकी जमीन पे कब्जा करना है, क्योंकि अर्थ पे रिसोर्सेज की कमी की वजह से जल्द ही वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए इंसानों को रहने के लिए एक और प्लेनेट की जरूरत है, जो इनके हिसाब से एवाटार्स का प्लेनेट है। अब यहाँ उन्होंने बहुत हद तक कब्जा कर लिया है, पर फिर एक सोल्जर माइल्स को बताती है कि जेक के कबीले से उनके लिए लड़ना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह उनके अच्छे स्किल्स और हवा में उड़ने वाले ताकतवर क्रिएचर्स हैं। साथ ही साथ ह्यूमंस के उनके घरों के जरा भी करीब जाने पर उन्हें फौरन एहसास हो जाता है, जिस पर वो इन पर हमला करते सारे प्लान्स खराब कर देते हैं। ये देख माइल्स एवाटार की टीम के साथ वहाँ जाने के लिए निकलता है और उनके खास एरिया में घुसने में कामयाब हो जाता है, जहाँ जेक के बच्चे खेल रहे थे। कुछ सस्पिशियस फील होने पर वो लोग जेक और नेत्री को इन्फॉर्म तो कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो सब वहाँ से निकल पाते या जेक वहाँ आ पाता, इंसान उन्हें पकड़ लेते हैं। जेक और नेत्री बहुत ही स्टाइल से वहाँ पहुँच के अपने बच्चों को एक एक करते बचाने में कामयाब हो जाते हैं, पर माइल्स जेक से अपना बदला लेने का इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था। इसलिए वो हार मानने के बजाय पूरा मुकाबला देता है, जिस चक्कर में स्पाइडर जख्मी होके नीचे गिरता माइल्स और उसके लोगों के हाथ लग जाता है। माइल्स की ह्यूमन टीम भी उन्हें लेने वहाँ पहुँच जाती है, जिस पर माइल्स अभी जेक को तो छोड़ देता है, पर स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है। यहाँ जेक और उसकी फैमिली स्पाइडर को ना बचा पाने पर दुखी होते नजर आते हैं। वापस घर जाके जेक नेत्री को इनके बच्चों के साथ इनका घर और ये लोग छोड़ के कहीं दूर चलने का कहता है, क्योंकि वो जानता है माइल्स उसे और उसकी फैमिली को तबाह करने आया है और उनकी इस दुश्मनी में इस जंगल के बाकी सारे लोग मारे जाएंगे। अब जबकि स्पाइडर उनके पास है तो उसे यकीन था कि ऐसे नहीं तो वैसे वो उन्हें इनके घर का रास्ता बता देगा, इसलिए इन्हें इनकी फैमिली और कबीले की बेहतरी के लिए यहाँ से जाना होगा। नेत्री सारी सिचुएशन समझते हुए अपने दिल पे पत्थर रखती जेक की बात मानने को तैयार हो जाती है। सीन स्माइल पे शिफ्ट होते हैं, जो स्पाइडर को टॉर्चर करके उससे जेक की लोकेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलता। आखिर वो नरमी से काम लेने का फैसला करता है, जहाँ हम पे रिवील होता है कि स्पाइडर असल में माइल्स का बेटा है। माइल्स उसे सब सच बताते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल जीतने की कोशिश में लग जाता है।
जेक और उसकी फैमिली उनके कबीले को एक नया लीडर देने के बाद अपने लिए नए घर की तलाश में एक लंबा सफर तय करने के बाद सी में मेटकायन क्लैन के पास पहुंचते हैं, जो इनका कुछ खास अच्छा वेलकम नहीं करते, क्योंकि एक तो ये एवाटार लैंड के थे और इनका सी में कोई काम नहीं था। दूसरा, नेत्री के अलावा इनमें से कोई पूरा नावी भी नहीं था, क्योंकि जेक पहले एक इंसान था और इनके लिए इंसान डीमन से कम नहीं है। मजीद ये कि वो लोग जेक और उसकी फैमिली को यहाँ शेल्टर देके खुद भी इंसानों की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे, पर फिर जेक के रिक्वेस्ट करने पर उसकी फैमिली की सेफ्टी की खातिर सी के क्लैन का किंग उन्हें वहाँ रखने के लिए मान जाता है और अपने लोगों को उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करते हुए उनका कल्चर सीखने का कहता है। जेक और उसकी फैमिली को एक नया घर तो मिल जाता है, पर उन्हें वहाँ रहने में मुश्किल होती है, लेकिन अब इसे ही अपना मुकद्दर मानते हुए ये सब वहाँ एडजस्ट करने लग जाते हैं, जिसमें वहाँ के लोग, खास तौर पे किंग की बेटी टीसिरिया, उनकी बहुत मदद करती है। सीन स्माइल्स पे शिफ्ट होते हैं, जो बहुत हद तक स्पाइडर को अपने हाथों में करता हुआ उसकी मदद से नावी के कल्चर को सीखने लग जाता है, ताकि उनकी तरह सोचते हुए उन लोगों को खत्म कर सके। यहाँ जेक का बेटा लोवाक टीसिरिया का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और उसकी मदद से सी क्रिएचर्स को काबू करना सीखने लगता है, पर इसमें नाकामयाब रहता है। उसी की तरह उसके पिता जेक भी बहुत कोशिश के बाद ऐसा नहीं कर पाते, पर जेक की बेटी कीरी सी क्रिएचर्स के साथ बॉन्ड बनाने में कामयाब हो जाती है। अब एक तरफ हमें स्पाइडर की मदद से माइल्स और उसकी टीम लैंड नावी का कल्चर सीखते और उनके क्रिएचर्स को काबू करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेक और उसकी फैमिली सी नावी का कल्चर सीखते और वहाँ के क्रिएचर्स को काबू करने का स्टाइल सीखते नजर आते हैं, जो दोनों ही बहुत मैजिकल मोमेंट्स हैं। सी क्लैन के लीडर का बेटा आओनंग जेक के बच्चों को तंग करने लगता है। जेक का बड़ा बेटा नेतेयाम तो अक्लमंदी दिखाते हुए बातों से मसला हल करता निकलने लगता है, पर लोवाक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी आओनंग के साथ हाथापाई हो जाती है। जेक को जब इस बारे में पता चलता है तो वह लोवाक को आओनंग से माफी मांगने भेज देता है। लोवाक को माफ करते हुए अपने साथ एक खतरनाक जगह पे हंटिंग के लिए ले जाता है, पर वहाँ उसे मुश्किल में छोड़ के आओनंग और उसके दोस्त भाग निकलते हैं। लोवाक पे एक बड़ा सी मॉन्स्टर आके हमला करता है, उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। लोवाक को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा, तभी एक उस मॉन्स्टर से भी जॉइंट मॉन्स्टर वहाँ आके उस मॉन्स्टर को अपने मुंह में डालते हुए जख्मी करता मार डालता है। लोवाक अब मजीद पानी में सांस न ले पाने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उस बड़े मॉन्स्टर के ऊपर पाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। उस मॉन्स्टर को जख्मी देख लोवाक उसे लगा वेपन उतार के उसे सुकून देता है और फिर उसकी मदद से वापस क्लैन के पास पहुंचता है। सी क्लैन के लीडर को जब पता चलता है कि उसके बेटे की वजह से लोवाक की आज जान भी जा सकती थी, तो वो उसे सजा देने लगता है, पर तभी मौका पे लोवाक पहुंच के उस खतरनाक जगह पे जाने का सारा इल्जाम खुद पे लेते हुए आओनंग को बचा लेता है, जिस पर आओनंग बहुत शर्मिंदा होता है। पर फाइनली लोवाक का सच्चा दोस्त बन जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करता कि लोवाक की जान उस बड़े मॉन्स्टर टुलकुन ने बचाई थी। उल्टा वो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि वो उनका स्पिरिचुअल मॉन्स्टर है जिसने आज तक किसी की ना मदद की और ना ही किसी के साथ बॉन्ड किया। पर लोवाक उनकी बातों को इग्नोर करता वापस टुलकुन से मिलने चला जाता है, जहाँ हम टुलकुन और लोवाक के बीच एक बॉन्ड देख पाते हैं, जैसे मॉन्स्टर उसकी बातें समझ रहा हो। दोनों साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजारते एंजॉय करते नजर आते हैं। सीन्स कीरी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे सी क्लैन की लेडीज उनका स्पिरिचुअल ट्री दिखाने ले जाती हैं। ट्री के साथ बॉन्ड करते वक्त कीरी को उसकी मॉम नजर आती हैं, जिन्हें खुद से दूर जाता देख शौक में कीरी को अटैक आ जाता है, जो देख दूसरी लेडीज उसी ट्री से दूर करती पानी से बाहर ले जाती हैं। उसकी हालत देख जेक मदद के लिए लैंड से अपने दोस्तों को बुलाता है, जो उसे बताते हैं कि ये सीजर का अटैक है, जो किसी सैड मोमेंट के ट्रिगर होने की वजह से है, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो कीरी की जान को भी खतरा हो सकता है। जेक के लैंड से आया फ्रेंड्स की वजह से माइल्स उसकी लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब हो जाता है, पर उसे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि जेक सी के किसी क्लैन के साथ रह रहा है, जिस पर वो सी की तरफ बढ़ता हुआ उसे ढूंढने लग जाता है।
एक लैंड में पहुँच के वो जेक की तस्वीर दिखाता उनसे जेक के बारे में पूछता है, पर उन्हें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जिस पर पहले माइल्स उनके एक क्रिएचर को मारता है, फिर उनकी क्वीन को मारने की धमकी देता है, लेकिन उन बेचारों को कुछ पता होता तो वो कुछ बोलते ना। उनकी परेशानी और डर देख स्पाइडर को भी बुरा लगने लगता है। उसकी बहुत रिक्वेस्ट करने पर माइल्स उस क्लैन के लोगों को तो छोड़ देता है, पर उनके घर को जला देता है और स्पाइडर को लिए वहाँ से निकल जाता है। वहाँ जेक जिस क्लैन में मौजूद था, वहाँ इस सब की खबर पहुँच जाती है, जिस पर नेत्री जेक को सामने से लड़के इस मसले का हल निकालने का कहती है। पर जेक का कहना था कि उन्हें अक्लमंदी से इस मसले का हल निकालना होगा, जिसके लिए अभी इन्हें सामने नहीं आना है। सीन्स लोआक पे शिफ्ट होते हैं, जो टुल्कन से मिलने जाता है, तो टुल्कन इस बार अपना मुंह खोलता उसे अंदर आने का कहता है, जहाँ बहुत ही मैजिकल वे में उसका बॉन्ड करने वाला हेयर निकलता है। उससे बॉन्ड करते ही लोआक को नजर आता है कि कैसे ह्यूमंस सी में तबाही करते हैं, बेरहमी से उसके घर और प्यारों को बर्बाद कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा वो टुल्कन्स के पीछे हैं, ताकि उनके एंजाइम्स का इस्तेमाल करके एंटी एजिंग रेमेडीज बना सकें। ये देख लोआक को बहुत दुख होता है और वो टुल्कन को हौसला देने लगता है, जिसके फौरन बाद वो जाके सी क्लैन के लीडर को वार्न करता है, पर वो लोआक का यकीन करने के बजाय उसकी बेइज्जती करता उसे वहाँ से निकाल देता है। लोआक को अपसेट देख टिसेरिया, जो उसे पसंद करने लगी थी, काम डाउन करती है। वहाँ इंसान अपनी हंटिंग करना बस नहीं करते, उल्टा अपने वेपन और अजीब मशीनरी के इस्तेमाल से क्रिएचर्स को इतना बेबस कर देते हैं कि वो अपने लिए फाइट भी नहीं कर पाते, और इंसान इन्हें आसानी से खत्म करते हुए इनके अंदर से अपने फायदे के केमिकल निकालने लगते हैं। सी क्लैन को जब पता चलता है कि लोआक सच कह रहा था और अपने स्पिरिचुअल एनिमल्स को अपनी आंखों के सामने ऐसे मरा हुआ देख उनका खून खोलने लगता है, वो इंसानों के साथ साफ जंग का ऐलान कर देते हैं। पर जेक उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो जानता है ये सब करके सिर्फ वो अपने प्यारों को खोएंगे और ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। पर सी क्लैन उसकी सुनने को तैयार ही नहीं थी। वहाँ लोआक को फौरन अपने मॉन्स्टर फ्रेंड का ख्याल आता है, इसलिए वो उसे बचाने निकल जाता है, जिसमें उसकी मदद के लिए क्लैन के लीडर की बेटी और लोआक का बड़ा भाई भी साथ जाता है। वो लोग देखते हैं कि इंसानों ने मॉन्स्टर के ऊपर कुछ लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा। अब ये लोग उसे आजाद करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ से इंसान भी इनकी तरफ आने के लिए निकल जाते हैं। ये देख वो लोग एक तरफ तो उस मॉन्स्टर को बचाने लग जाते हैं, साथ ही अपने पेरेंट्स को भी मदद के लिए बुला लेते हैं। हर जगह अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सारे बच्चे किसी तरह मॉन्स्टर को तो बचाने में कामयाब हो जाते हैं, पर इंसान इन बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। ये बच्चे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते जैसे तैसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर इंसान एक बड़े से जाल की मदद से इन्हें कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। उतनी देर में इनके पेरेंट्स अपनी टीम के साथ इन्हें बचाने पहुंच जाते हैं, पर अपने बच्चों को दुश्मनों के हाथों में देखिए डर जाते हैं। जिस पर माइल्स जेक से कहता है कि अपने बच्चों की भलाई के लिए वो अकेला शिप पे आई। ये देख कोई चारा ना होने पर जेक अकेला ही शिप के लिए निकलने लगता है कि तभी एकदम शिप के नीचे से वही क्रिएचर सामने आ जाता है, जिसकी अभी अभी लोआक और उसके साथियों ने जान बचाई थी। वो शिप को तबाह करता वहाँ मौजूद इंसानों को मारने लगता है। इस मौके का फायदा उठा के जेक और बाकी लोग भी जंग के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इंसानों और नावी के बीच एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की जंग शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों तरफ के लोग जख्मी होने लगते हैं। वहाँ वो क्रिएचर भी अपना पूरा रोल प्ले करते हुए एक के बाद एक शिप को तबाह करता नजर आता है। जेक भी इंसानों से लड़ते हुए फाइनली अपने बच्चों के पास पहुँचता उन्हें बचाने में कामयाब हो जाता है। ये लोग स्पाइडर को भी ढूंढ निकालते हैं और उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, पर इसी लड़ाई में जेक का एक बेटा मारा जाता है, जो कि एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। वहीं माइल्स जेक के दो बच्चों को फिर पकड़ लेता है और जेक के आने का इंतजार करने लगता है, पर वो भूल गया था कि हीरो को काबू करना इतना आसान नहीं, और वो भी अब जब वो माइल्स की वजह से अपना एक बेटा खो चुका है। जेक बहुत ही खामोशी से वहाँ जाते हुए ब्लास्ट करता हर जगह आग लगा देता है। वहीं उसकी बीवी भी इंसानों को अच्छा कंपटीशन देती हुई अपने बेटे का बदला लेती नजर आती है। अपनी हार आंखों के सामने देखता माइल्स जेक की बेटी को मोहरा बनाता जेक को सरेंडर करने का कहता है, पर अब नेत्री हार मानने के लिए तैयार
नहीं थी, इसलिए स्पाइडर की गर्दन पे चाकू रखती माइल्स को हार मानने का कहती है। नेक्स्ट सीन में हम जेक और माइल्स को आमने सामने देखते हैं। दोनों के बीच 1-to-1 फेस ऑफ होता है, जो आखिर बहुत मुश्किल से ही पर जेक जीतता माइल्स को मार के पानी में फेंक देता है। लेकिन ये क्या, स्पाइडर वहाँ एंट्री देते हुए माइल्स को पानी से निकाल के जमीन पे ले आता है। लेकिन ये सिर्फ उसने माइल्स का एहसान उतारने के लिए किया था, क्योंकि माइल्स ने उसे नेत्री से बचाया था, पर वो अभी भी माइल्स के खिलाफ था, इसलिए उसे बचा के वापस जेक के पास चला जाता है, जिसकी फैमिली उसे एक बार फिर वार्म वेलकम करती है। लास्ट सीन्स में जेक और उसकी फैमिली उनके मरे हुए बेटे को वहीं सी में दफना देते हैं और साथ ही साथ जेक उसकी बर्थ का सीन याद करते हुए रोता नजर आता है, जिसके बाद सी क्लैन का लीडर उन्हें वहीं उनके साथ रहने की ऑफर करता है, जो जेक एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अभी भी इंसानों का खतरा टला नहीं था और इन्हें इस बार पूरी तैयारी के साथ मुकाबला करना था। इसी मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।